हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम ओवरहेड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हैं हम। मॉड्यूल का ही है, क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हैं। 8वां करते हैं, देखते हैं, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हो सकता है, दो तीन जो भी है वो करते हैं 1 घंटे के अंदर। 8वां क्वेश्चन कहता है द टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री। कहता है फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो 4,46,380 है। ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन द प्रोडक्शन एट 1.25 पर आवर। तो ओवरहेड जो है 1.25 के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से रिकवर किए जाते हैं, जबकि टोटल ओवरहेड है 4,46,380। सर मुझे रिकवर्ड ओवर मिल गया। द एक्चुअल आवर वर्कड, एक्चुअल आवर जो वर्क करा है वो 2,93,104 है। भाई मैंने 2,93,104 घंटे काम किया। हर 1 घंटे में 1.25 रुपये में रिकवर करूंगा, तो यहाँ से मुझे रिकवर्ड ओवरहेड मिल जाएगा। और मुझे टोटल ओवरहेड दे रखा है, एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकल आएगा। तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटिंग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेटिंग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेटिंग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हो एक्चुअल ओवरहेड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड है वो है 4,46,380। ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड है, 4,46,380। फिर यहाँ से हम माइनस करेंगे क्या, रिकवर्ड ओवरहेड। तो यहाँ से हमने लेस करा रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड वो क्या होंगे, रिकवर्ड ओवरहेड कैसे होंगे। हमने कहा भाई देखो, तुमने एक्चुअली कितने घंटे काम करा, 2,93,104 आवर काम किया एक्चुअली। 2,93,104 दिख रहा है आपको ये। और 1.25 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। 2,93,104 घंटे काम किया है, और 1 घंटे के हम 1.25 रुपये चार्ज कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं बेसिकली कस्टमर से। तो भैया बताओ, 2,93,104 में 1.25 करूंगा तो मैंने कितना रिकवर करा, 3,66,380 रुपीज़ आपने रिकवर कर लिए। करने चाहिए थे आपको 4,46,380, आपने कम करे। मतलब बताओ क्या हो गया, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। बताओ सर, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। भाई इतने कर थे, रिकवर्ड हो चुके हैं इतने, और इतने करने थे, मतलब 80,000 का अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है। अंडर रिकवर्ड ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड। ठीक है जी, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड। अब आपसे क्या कर रहा है, स्टेट हाउ यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एज्यूमिंग दैट। अब आपको क्या बताना है, कहता है स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड। अब इसके बाद आप कैसे अपने आप को प्रोसीड करोगे, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करोगे। एज्यूम करना 7,800 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी थी, जिसमें से 7,000 यूनिट मैंने बेच दी, और 2,000 यूनिट जो है इक्विवेलेंट वर्किंग प्रोग्रेस है। ये तीन चीज जब आपको मिल जाती है तो समझ लेना कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग, यही मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखाया भी था कि सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं। वही मैं आज आपको इसके बिहाफ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, 7,800 यूनिट हमने टोटल बनाई, जिसमें से 7,000 बेच दी। जो बेची है आपने वो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल में। जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 800 यूनिट का, वो आएगा इक्विवेलेंट, सॉरी, वो आएगा फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में। और जो आपका इक्विवेलेंट यूनिट है WIP का, वो आएगा आपके पास WIP कंट्रोल अकाउंट में। यही सिखाया था।
बट सप्लीमेंट्री रेट से करना है। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा, तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे भाई टोटल ओवरहेड आपकी कितने हुए हैं, उसमें से हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट जिसमें आपने प्रोड्यूस और इक्विवेलेंट जो है दोनों यूनिट कंप्लीटेड एंड इक्विवेलेंट यूनिट दोनों को प्लस करेंगे। सर यूनिट कंप्लीटेड है 7800 और इक्विवेलेंट यूनिट है 200 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर वो करना है, सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए हमें पहले ओवरहेड भी चाहिए। आप भूल गए हो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ एक बार, मैंने पिछली क्लास में यही कराया था। कहता है सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए आपको अंडर और ओवर रिकवर्ड ओवरहेड लेना है, तो मैंने ओवरहेड निकाल लिया, ये अंडर ओवर रिकवर्ड और डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट जो कंप्लीट हुई 7800 और इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ डब्ल्यूआईपी दैट इज कॉल्ड 200 यूनिट, टोटल होगी 8000 यूनिट। तो अगर मुझे सप्लीमेंट्री रेट निकालना है तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट लेना पड़ेगा, तब जाकर सप्लीमेंट्री रेट आएगा। अब सर हमें कुछ बातें भी और उसने क्वेश्चन में कही थी, क्या वो कह रहा था, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब जो आपने नहीं कर पाए, जैसे 80,000, उसका 50% वाज एन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन अ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। कहता है कि जो 50% अनरिकवर्ड ओवरहेड है, मतलब जो आप रिकवर नहीं कर पाए, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, उसका 50% जो हुआ है वो कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज होने की वजह से हुआ है एंड इनडायरेक्ट लेबर की, एंड द रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इफिशिएंसी और बाय ड्यू टू फैक्ट्री इफिशिएंसी। अब मैंने आपसे क्या बताया था, सप्लीमेंट्री रेट का यूज आप तब करोगे जब आपका जो अंडर रिकवर्ड या ओवर रिकवर्ड हो रहा है वो जेन्युइन रीजन की वजह से हो रहा है। भाई ये फैक्ट्री की इफिशियंसी का बर्डन, फैक्ट्री की इफिशियंसी नहीं थी, इसमें लॉस कस्टमर का थोड़ी है, इसमें तो आपका लॉस है। इसका मतलब ये फैक्ट्री की इफिशियंसी ये आपका है, इसको आप कॉस्टिंग पीएल में भेजेंगे। तो इसके अब दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट जो 50% फैक्ट्री की इफिशियंसी की वजह से हुआ है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और जो 50% इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अंडर रिकवरी हुई है वो, तो फैक्ट्री जो ओवर अंडर रिकवरी ओवरहेड है पूरा 40,000, उसके दो पार्ट हम करेंगे, 40,000 अलग 40,000 अलग। कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम अंडर रिकवर्ड ओवरहेड जो कि मेरे पास 80,000 आया। अब इसके मैं दो पार्ट करता हूँ, 50% एंड 50%। ये जो 50% जो कि 40,000 के बराबर होगा, ये भी तो 40,000 के बराबर होगा 50%। एक हुआ है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की इंक्रीमेंट की वजह से हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, ड्यू टू फैक्ट्री इफिशिएंसी। बताइए सर यहाँ तक समझ में आया? ये हम कहाँ भेजेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कॉस्टिंग पीएनएल। देखो फैक्ट्री की इफिशिएंसी है तो आपका लॉस माना जाएगा, ये एबनॉर्मल रीजन है। अगर फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से आपका अंडर रिकवरी हुआ है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल रीजन, और एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कोई
अंडर या ओवर रिकवरी होता है तो उसको हम कॉस्टिंग पेल में ट्रांसफर करते हैं। दिखा देता हूँ, मैं आपको लिखवाया था, मैंने कंसेप्ट समझाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इधर देखो, when under or over recovered overhead due to happening of abnormal reason, that is called factory inefficiency, तो उसको हम कहाँ भेजेंगे, उसको हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो अंडर रिकवरी है तो कॉस्टिंग पीएल के डेबिट साइड में चले जाएगा, ओवर है तो वो क्रेडिट साइड से। अगर अगर जेन्युइन रीजन की वजह से हुआ, जेन्युइन रीजन मतलब प्राइस का बढ़ना या घटना, राइट, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर की वजह की, उसकी प्राइस की वजह से हमारा ये 50% ओवरहेड अंडर रिकवरी हुआ है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट और WIP कंट्रोल अकाउंट। इसमें हम ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। पूरा लिख लेना, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। अब देखो, ये तो हमने सीधा सीधा कह दिया कॉस्टिंग पेल में ट्रांसफर होगा, तो आप ऐसे मत करके आना पेपर में कहना 50% ओवरहेड, मतलब ऐसे में तो आपको दिखा रहा हूँ चार्ट के थ्रू, बस आपको एक लाइन लिखनी है 50% ओवरहेड दैट इज 40,000 is under recovered due to factory efficiency, so that it can be transferred, it should be transferred to costing panel, it should be transferred डेबिट साइड ऑफ द कॉस्टिंग पैनल। एक लाइन लिख कर आ जाना बस। एंड दूसरा, रिमेनिंग 50% इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, सो इट ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। ऐसे करना है, ठीक है सर, समझ में आ गया? ऐसे चार्ट नहीं बनाना पेपर में, गलत कर देगा वो, काट देगा। 2 लाइन लिखनी है, पहली लाइन पे बताना है कि पहले 50% का क्या करना है, और दूसरी लाइन पे लिखना है दूसरे 50% का करना क्या है। अब दूसरे 50% का क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट से ट्रांसफर करना है। तो अब यहाँ से मुझे सप्लीमेंट्री रेट निकालना होगा। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अंडर ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट निकालने के लिए क्या चाहिए, जो आउटपुट कंप्लीट हो गए हैं वो, और जो आउटपुट रिमेनिंग बच गए हैं इक्विवेलेंट है वो। तो जो कंप्लीट हो गए हैं वो कितने हैं, अंडर रिकवर ओवरहेड है 40,000। सर वैसे तो 80,000 था, नहीं, उसके हमने 2 ट्रीटमेंट करा ना, 50 तो हमने सीधा ही कॉस्टिंग प्लान भेज दिया, बचा 50 का सप्लीमेंट्री रेट से करना है। और यहाँ पर एक तो 7800 यूनिट हमारा है और एक 200 यूनिट, समझ में आया? एक 7800 है और एक 200 यूनिट है। 7800 का मतलब 7800 यूनिट वो है जो कंप्लीट हो चुकी है, और 200 यूनिट जो है वो WIP को हमने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा, जो हमें पहले से ही दे रखा था। तो 8000 यूनिट है। तो मुझे बताओ आपका सप्लीमेंट्री रेट कितना आया, 40,000 डिवाइड बाई 8000, 5 रुपये आया सप्लीमेंट्री रेट, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, अब आपको भेजना है इसको कहाँ कहाँ, सबसे पहले ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कहाँ पर, सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। सर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में कैसे करते हैं भाई, कितनी यूनिट आपने बेच दी भाई, 7000 यूनिट आपने बेची है, जो यूनिट आपने कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाएगा, जो यूनिट आपने बेची है, 7800 में से 7000 बेची थी, 5 रुपए के हिसाब से इसको कॉस्ट का बर्डन पड़ेगा, 7 × 5 7 5 जा 35, तो 35,000 जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। फिर इसके बाद भेजेंगे फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में। यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ पर फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में वो जाता है जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो 7800 में से 7000 बेच दी तो 800 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 5 रुपये सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से 4000 रुपीज यहाँ चले जाएगा। एंड WIP कंट्रोल अकाउंट में क्या जाएगा, जो आपके पास 200 इक्वेलेंट यूनिट है उसको 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to 10 1000 रुपये यहाँ चले जाएगा, और इस तरीके से आपका 40,000 रुपये तीनों ही अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, बताइए सर, क्या आपको ये समझ में आया? तो हमारा 2 ट्रीटमेंट होगा उस 80,000 का, पहले 40,000 तो सीधा कॉस्टिंग पेल में चले जाएंगे ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, एंड बाकी के 40,000 3 अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड कंट्रोल, WIP कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। भाई इसमें कितना जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, याद रखना जो यूनिट बेच दी है, ठीक है। इसमें कितना जाएगा जो यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पड़ी है, और इसमें कितना जाएगा जो इक्विवेलेंट यूनिट है। क्लियर, कोई डाउट? और इस तरीके से आपका जो अंडर और ओवर रिकवरी का कंसेप्ट था वो अब क्लियर हो गया है।
पिछली क्लास में कंसेप्ट समझाया था, इस क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया। टेंथ क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार। अब टेंथ क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चन नहीं रह गए थे, उसका भी एक करा देता हूँ। अ कंपनी विच सेल 4 प्रोडक्ट, एक कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट बेचती है। सम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल, कुछ प्रोडक्ट जो है वो अनप्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रपोज टू डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अब कंपनी चाह रही है कि इसमें से एक प्रोडक्ट की सेल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक है सर। द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इनकम कॉस्ट एक्टिविटी के रिगार्डिंग। सेल आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, एरिया ऑफ शॉर्टेज स्क्वायर फीट, मतलब एरिया ऑफ स्टोरेज दे रखा है कि कितना एरिया है स्क्वायर फीट में, नंबर ऑफ पार्सल सेंड करे हैं, नंबर ऑफ इनवॉइस सेंड करे हैं, ये सारी चीजें दे रखी है। ये क्या है भाई? ये वो है जिसके बेसिस पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ओवरहेड, अगर आपको याद हो तो इसके बेसिस पर हमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ठीक है सर। इसके बाद कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो अब हम बता भी रहा है कि देखो कौन से खर्चे किस बेसिस पर एलोकेट किए जाएंगे। फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी, वो तो कुछ भी नहीं है। रेंट एंड इंश्योरेंस 3 लाख रुपए दे रखा है, एरिया स्टोरेज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेप्रीशिएशन इतना दे रखा है, इसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल्समैन सैलरी, ये आपके खर्चे। ये तो और भी आसान हो गया सर। अच्छा फिक्स कॉस्ट ये है, ओके, ये सारी फिक्स कॉस्ट है जो इनके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये है वेरिएबल कॉस्ट जो 2 रुपये पर पार्सल, 4% ऑफ सेल, 1% ऑफ इनवॉइस प्राइस, जो भी है ये आपको दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट showing the percentage of profit or loss to the sale for each product। एक डिफरेंट क्वेश्चन अगर ये पेपर में आ जाए ओवरहेड का, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि भैया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती कैसे है? बड़ा सिंपल सा है, मैंने कई बार बताया भी है वो आपको, जैसे मार्जिन में भी आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है सर आपका प्रॉफिट, एंड दैट्स द प्रॉफिट जो हमें निकालना है, सेम एज मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमने पढ़ा था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का इंप्लीकेशन कैसे ओवरहेड में होता है वो आइए देख लेते हैं, वो आइए देखते हैं। बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार ये भी कर लो, क्योंकि सर इसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, बट अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए कि ओवरहेड चैप्टर में कॉस्टिंग पीएनएल निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ और प्रॉफिट निकालो, तो कैसे करेंगे एक बार वो भी एक बार देख लीजिए सर। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमारे पास कितने प्रोडक्ट है सर? सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा उसका अमाउंट। देखो कैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, साथ के साथ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और साथ के साथ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, दोनों सार एक ही चीज में आ गई। इसके बाद यहाँ पर एक वो खींची जाएगी लाइन, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं। ये हो गया ए प्रोडक्ट, ये हो गया बी, मैं खुला लिखूँ, ये हो गया सी, और ये डी।
यहाँ पर हो गया सर प्रोडक्ट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया जी टोटल अमाउंट। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो बेसिस हमें दे रखा है। ये हो गया सर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। सर ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेम एज बजट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था रेगुलर क्लास के अंदर, याद है आपको? इसके अंदर सबसे पहले हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करेंगे, या सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे। बजट में भी मैंने आपको सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, जब मैं आपको मास्टर बजट पढ़ा रहा था, मास्टर बजट। सर ये मास्टर बजट में भी ऐसे ही था, बस यहाँ पर अब ओवरहेड का इम्प्लीकेशन आ गया, वहाँ मास्टर बजट में बजट के हिसाब से चीज़ें थी। भाई ये आपस में इंटरलिंक करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सेल आपको कितनी दे रखी है, सेल आपको कितनी दे रखी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट क्या होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नया क्वेश्चन है। 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख और 45 लाख, इनको सबको पहले तो जोड़ लो। 30, 30, 45, 25 और 50, ये आ जाएगा 1,50,000, मतलब 150 लाख, 1,50,00,000 की सेल है सर, 1,50,00,000 की सेल है। इसमें यहाँ पर आ जाएगा 30 लाख, 50, 25 और 45। 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख और 45 लाख, कोई दिक्कत? अब सेल में हम यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट सारे जोड़ लेंगे। इधर लेस कर दो, लेस वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है ये आएगा नहीं इसमें। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है जरा बताइए। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट की लिस्ट पहले से दे रखी है नीचे। एक तो है पैकिंग, वेजिस, मटेरियल, कमीशन और स्टेशनरी। पैकिंग, कमीशन, स्टेशनरी। सर अगर हम बात करें पैकिंग के बारे में, 2 रुपये पर पार्सल है। तो सर नंबर ऑफ पार्सल हमें दे रखे ना ऊपर, ये देखो पार्सल कितने हैं, 1 लाख, 1,50,000, 75,000, 1,75,000 रुपये, ये नंबर ऑफ पार्सल है। मल्टीप्लाई पर दो दो करता जाऊंगा, आता जाएगा। सर एक को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लाख का पैकिंग कॉस्ट आ गई, 2 लाख। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगी 3 लाख, 1.5 लाख। और 175 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3.5 लाख। 3, 3 लाख, 1.5 लाख और 3.5 लाख। 2, 3, 1.5 और 3.5, ये आ जाएगा 10 लाख। सर बताइए सर, ये समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्सल सेंड के बेसिस पर है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा था, सॉरी पैकिंग कॉस्ट। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, वेरिएबल में कमीशन जो है 4% है सेल का। कमीशन 4, ये रही सेल, तो 30 लाख की सेल का 4% कितना आया, 1.2 लाख। 50 लाख की सेल का 4%, ये आया 2 लाख। 25 लाख की सेल का 4%, ये आया 1 लाख। और 45 लाख की सेल का 4%, ये आया 1.8 लाख। इन सबको जोड़ेंगे, 1.2, 2, 1 और 1.8, ये आ जाएगा सर 6 लाख। स्टेशनरी के बारे में हमसे कह रहा था कि यह है 1 रुपीज पर इनवॉइस। सर इनवॉइस भी दे रखा है हमें, ये रहा देखो, इनवॉइस सेंड 80,000, 140, 60,000, 120, ये आएगा क्योंकि 1 रुपीज है। 80, 140, 60 और 120। 80,000, 1.40 लाख, 60,000 और 1.20 लाख। 80, 1,40,000, 60,000 और 1,20,000, याद आएगा सर 4 लाख। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? तो जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या निकल कर आएगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आ गया 1,30,00,000। इधर माइनस करते चले जाओ, 30 में से 2, 1.2 और 0.8, 80, मतलब 26 लाख आ गया यहाँ पर, 26 लाख। 50 में से -3, -2, 1.40, क्या आ गया, 43,60,000, ये आया। 25 में से 1.5 जाएंगे, 1 जाएंगे, 0.6 जाएगा, ये आएगा 21,90,000।
45 में से 3.5 जाओ 1.8 एंड 1.2 क्या आएगा 38,50,000 38.5 लाख। लो सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंस यहाँ से माइनस करेंगे, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे आराम से, मुझे इतना पता है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारी किस कॉस्ट है, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, सेल्समैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस एंड सैलरी। पूरा पूरा नहीं लिखा। इसके बाद जब ये भी माइनस कर दूंगा तो जो निकल कर आएगा उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट। ठीक है सर। अब मुझे बताओ रेंट को किस बेसिस बांटना है, एरिया ऑफ स्टोरेज के बेसिस में बांटना है। ये रहा सर 3 लाख रुपए का रेंट, और ये 1 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इधर लिख देता हूँ। 3 लाख, 1 लाख, भाई, एक ही है क्या, 3 लाख। रेंट एंड इंश्योरेंस एक ही है, ओके, रेंट एंड इंश्योरेंस एक ही है सर। छः लाख और 5 लाख। क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट आप। ठीक है सर। अब 3 लाख को किसके बेसिस पे बांटना है, एरिया स्टोरेज के बेसिस पर। वो रहा एरिया स्टोरेज, ये रहा सर 50,000, 40,000, 80,000, 3, तो 5483 के बेसिस बांट दूं, 5483 के बेसिस पर। 5, 4, 8 और 3, 5 + 4 + 8 और 3 हो जाएगा 20। तो क्या करेंगे, 3 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 15,000, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5। पहले वाले का है 75,000, दूसरे वाले को किससे करेंगे, 4 से, दूसरे वाले का है 60,000, तीसरे वाले को किससे करेंगे, 8 से, तीसरे वाले का है 1,20,000, एंड इसको किससे करेंगे, 3 से, 45,000। लो जी, समझ में आया। इसके बाद कह रहा है 1 लाख को नंबर ऑफ पार्सल सेंड के बेसिस बांटो, तो 1 लाख ये रहा, कहाँ है सर 1 लाख, ये रहा। इसको नंबर ऑफ पार्सल 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 1.75, कितना हो गया ये, 1 लाख, 1,50,000, 75,000 और 1,75,000, क्या आएगा 5 लाख। तो 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो आया 20,000। ठीक है, रेशियो निकालनी, रेशियो मैंने टोटली कर दिया। फिर 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर लो, यह है 0.2, और मल्टीप्लाई कर लो 1.5 लाख से, यह है 30,000। फिर 0.2 को मल्टीप्लाई कर लो 75,000 से, क्या है 15,000। एंड फिर 1,75,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.2 से, क्या है 35,000। तो इस तरीके से 1 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर सेल्समैन सैलरी को किसके, सेल वॉल्यूम के बेसिस पर। ये रहा 6 लाख, और सेल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 30, 50, 30 +50 +25 और +45, ये हो जाएगा 150। तो इसको क्या करूंगा, 6 लाख को 150 से डिवाइड, एक के बराबर आ गया 4,000। अब 4,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, 50 से, 25 और 45 से। पहले 30 से करा तो 1,20,000 आ गया, फिर 50 से करा 2 लाख आ गया, फिर 25 से करा 1 लाख आ गया, और फिर 45 से करा 1.8 लाख आ गया। अब सर ये लास्ट में जो 5 लाख है उसको भेजना है नंबर ऑफ इनवॉइस सेंड के बेसिस पर। ये रहा सर 80,000, 1,40,000, 60,000 और 1,20,000, ये आ जाएगा 4 लाख। तो क्या करेंगे, 5 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर लो, 5 लाख को 4 लाख से डिवाइड करा, ये आ गया 1.25, एंड 1.525 को मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 से, 1 लाख आ गया।
फिर 1.25 को मल्टीप्लाई करो 1,40,000 से, 1.75 आ गया। एंड देन फिर 1.25 को मल्टीप्लाई करो 60,000 से, 175,000 आ गया। माइनस करते चलो, प्रॉफिट आ जाएगा। 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 से, 1.5 लाख। और इस तरीके से मैंने एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। 130 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5, भैया ये आ गया टोटल 1 लाख, 1,15,00,000, 1,15,00,000 आया है। यहाँ से करो 26.75 1. क्या आ गया? 24,35,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्या आ गया? 38,95,000। क्या आ गया? 18,80,000। क्या आ गया? 34,40,000। सर एक बार आप भी ग्रोथ चेक कर लीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा कि भाई यही आ रहा है नहीं आ रहा। अरे एक चीज़ तो लिखना भूल ही गया सर, ये भी तो दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या गड़बड़ कर दी भैया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो लिखना भूल गया यहाँ पर। सर यहाँ पर आप एक चीज़ लिखना भूल गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी दे रखा है टोटल पे आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखा है, ये तो लिखना भूल गया। 20,00,000, 45,00,000, 21 और 22,50। 30,00,000, 45,00,000, 30,00,000 और 22.50 लाख। सर ये लिखना भूल गए हम, क्योंकि ये भी अलग से ही कॉस्ट दे रही है आपको। 20, 45, 21 और 22,50। टोटल कितना हो गया ये? 20, 45, 21 और 22.50, क्या जाएगा? 1,08,50,000। एक काम करो, कुछ नहीं करना, ये 26 में से 20 जाएंगे, क्या बचेगा? जो एक्स्ट्रा हमने ऐड करा 6 लाख बच जाएगा। 26 में से 20 जाएंगे, क्या बचेगा? भाई हमने एक्स्ट्रा 20 ही तो ऐड करा, तो इन सबको माइनस करेंगे तो 6 लाख यहाँ पर आ गया। और ये 43.6 में से आप माइनस करोगे 45, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1,40,000 नेगेटिव। 1,40,000 नेगेटिव आ गया, 1,40,000 आपका नेगेटिव आ गया। करके देख लो आप, 6 लाख पॉजिटिव है। और सर ये 21 ऐड करा था तो 90,000 यहाँ पर पॉजिटिव है। 21.90 और 21 हमने यहाँ पर ऐड करा तो 90,000 आ गया आपके। 38.50 में से माइनस करेंगे 22.50, यह आ जाएगा 16 लाख। ठीक है। और यहाँ पर आप माइनस कर लो 1,30,00,000 में से 108.5, आ गया 21,50,000, 21,50,000। ये आपके पास आया कॉन्ट्रीब्यूशन। सर क्लियर है जी आपको? बस कुछ नहीं हुआ, वो मैं मिस कर गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो एक खर्चा है जो आपको माइनस करना चाहिए कहाँ से? सेल में से, वो बस माइनस कर रहा हूँ। और माइनस करने के बाद मेरा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ये बचता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है सर आपका नेट प्रॉफिट, जो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आएगी। तो 21,50,000 माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 6 लाख और माइनस 5 लाख, क्या आ गया? 6,50,000। ये आपका नेट प्रॉफिट बच गया 6,50,000। 6 लाख में से 75,000 जाएंगे,
20,000 जाएंगे, 1,20,000 जाएंगे और 1,00,000 जाएगा। यहाँ बच जाएगा सर 2,85,000। 1,40,000 नेगेटिव का है और माइनस करूंगा और लॉस में होता जाएगा। 60,000, 30,000, 2,00,000 और 1,75,000 और 1,40,000। सर ये 6,05,000 का लॉस हो गया इधर। 6,05,000 का लॉस है। 90,000 में से 1,20,000 जाएंगे, 15,000 जाएंगे, 1,00,000 जाएंगे और 75,000 जाएंगे। यहाँ 2,20,000 रुपये का लॉस है। भाई कौन सा वाला प्रोडक्ट बंद करोगे आप, बताना जरा। 45,000, 35,000, 1,80,000 और 1,50,000। क्या आ गया? 11,90,000। सर कौन सा प्रोडक्ट आप बंद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बंद करना चाहिए। कंपनी एक प्रोडक्ट बंद करना चाहती है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल। सर ये बताना 6 लाख प्रॉफिट, ये जो 2,85,000 प्रॉफिट है वो 30 लाख की सेल पे कितना होगा? 2,85,000 डिवाइड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 9.5% प्रॉफिट कमा रहे हैं सेल का। ये लॉस है। 6,05,000 डिवाइड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये 12.1% का लॉस है। यहाँ पर सेल का 12.1% का लॉस है। जितनी 50 लाख की सेल है उस पर 6,05,000 का, मतलब 12.5% का लॉस है। 2,20,000 डिवाइड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 8.8% का लॉस है। एंड उधर 11,90,000 डिवाइड बाई 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इधर 26.44% का प्रॉफिट है। ये लॉस है सर। इधर 26.44% का प्रॉफिट है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? 6,50,000, 1.5 करोड़। 4.3% का ओवरऑल प्रॉफिट है आपके पास। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बंद करना चाहिए? प्रोडक्ट बी हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादा लॉस दे रहा है। एक प्रोडक्ट नहीं बंद करना, 2 प्रोडक्ट नहीं बंद करने, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बंद करना है। सिर्फ ये वो कह रहा था किसी इनमें से एक प्रोडक्ट बंद करेंगे। तो यहाँ पर नीचे कंक्लूजन देना था कि एज पर दी अबव कैलकुलेशन प्रोडक्ट बी शुड बी डिसकंटिन्यू फ्रॉम ऑल दिस प्रोडक्ट, इट गिव 12.10% ऑफ लॉस। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो एक डिफरेंट क्वेश्चन जो ओवरहेड चैप्टर के अंदर आपको सिखाना था, एक डिफरेंट क्वेश्चन जो ओवरहेड चैप्टर के अंदर आपको सीखना चाहिए था। अब एक बार देख लेते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये तो करोगे ही करोगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको करना ही करना है प्रैक्टिस। बट होता यह है कि हम हमारे को अगर पेपर में सेकेंडरी कर गए, प्राइमरी करके गए और पेपर के अंदर आ जाए कुछ नया, अरे यार ये तो पढ़ा नहीं था हमने ओवरहेड का चैप्टर, तो यही एक पॉइंट होता है जो आपको नई चीज सिखानी होती है। क्योंकि रेगुलर क्लास में हमने आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही सिखाया था। सेकेंडरी, प्राइमरी, मशीन आर क्या करा था रेगुलर क्लास में, यही तो करा था। तो फास्ट ट्रैक में आपने क्या नया सीखा? तो कुछ नई चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक बार एक और क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। जॉब नंबर 198 लग रहा है क्या? लग कर रहा है। ठीक है चलो। जॉब नंबर 198 वाज कमस्ड ऑन अक्टूबर 10, 2022 एंड कंप्लीट करा नवंबर 1 को। तो अक्टूबर में इसको स्टार्ट करा 10 अक्टूबर को, उसको नवंबर 1 नवंबर को खत्म कर दिया था। मटेरियल यूज हुआ जॉब नंबर इस 198 में वो हुआ है 6,000 रुपया। अटक समझ में आया पाना। थोड़ा रिफ्रेश करा है, एक बार चेक करिए कि अब ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा रिफ्रेश करा था। चलिए तो मैं, अरे यार अभी भी अटक रहा है।
फायदा, खेल नहीं पा रहा लैपटॉप। दोस्तों ये ना थोड़ा अटक रहा है और इस वजह से क्या हो रहा है कि चल नहीं रहा, तो कोशिश करूंगा कि अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बाकी चीज़ें कराऊं। अभी थोड़ा सिस्टम को मुझे लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ओवरहेड के, जो आपको नॉर्मली बुक में देखने को नहीं मिलते पर पेपर में आने के उसके चांस रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी क्लासेस के नोट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। दीपक क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे नोट्स। वहाँ पर मैंने नोट्स का लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ना नोट्स फास्ट ट्रैक नोट्स सर्च करेंगे ना दीपक क्लासेस, नीचे आपको मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको दीपक क्लासेस फास्ट ट्रैक ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम फास्ट ट्रैक नोट्स सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे और नॉर्मल नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और ले लूंगा और फर्दर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। और और कोशिश करना कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो किस चीज़ की, अपना ये मॉड्यूल की, हमारा जो मॉड्यूल है ना CMA इंस्टीट्यूट का, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखो। मॉड्यूल का मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए नहीं करा रहा फास्ट ट्रैक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी फास्ट ट्रैक में हम कवर रेगुलर क्लास के मैं सारा मॉड्यूल कवर करा चुका हूँ। जो भी हमारी नॉर्मल पेड क्लास होती है ना, उसमें सारा मॉड्यूल कवर हो चुका है। तो जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट है वो हमसे ये कहते हैं कि सर आप मॉड्यूल हमने कवर कर लिया है तो दोबारा फास्ट ट्रैक में वो मत कराओ, हमें तो आता है ना वो, हमने तो पास्ट ईयर पेपर मॉड्यूल सब कर लिया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आओ जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, CA की बुक से क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन अपने पास्ट ईयर पेपर से कराने लग जाता हूँ और वही क्वेश्चन कराता हूँ CA की बुक से, जो मुझे लगता है कि हाँ ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है। और आप यकीन मानेंगे नहीं भाई, लास्ट कई सारे अटेम्प्ट के पेपर में CA की बुक से एज इट इज पेपर में आ जाता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसका एक वीडियो बना के दिखाऊंगा प्रूफ, कि जिससे स्टूडेंट समझ पाए कि हाँ यार CA की बुक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट हमारा, और वहां का इंस्टीट्यूट हमारी बुक से क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ऐसा क्वेश्चन करिए जो आपने पहले ट्राई ना करा हो। तो मेरे को जो हमारे स्टूडेंट है रेगुलर क्लास के, उनके हिसाब से मेरे को थोड़ा मॉड्यूल नहीं करा रहा मैं। ठीक है, एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि सर मॉड्यूल कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्त मैं इसी वजह से नहीं करा पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी जो हमारे 400-500 स्टूडेंट है वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मॉड्यूल तो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं ना, तो फास्ट ट्रैक में कुछ नई चीज़ लेकर आओ हमारे लिए, तो इस वजह से वो करा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल नीचे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके नोट्स के सर्च कर लेना, फास्ट ट्रैक नोट्स ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको लिंक। लिंक है वो, डायरेक्ट नोट्स नहीं डाले, लिंक है, लिंक में सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के भी और नॉर्मल भी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और पहली बार चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।